अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं कि मैं म्यूट करके बैठा हुआ हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? चैट किधर है? आज की क्लास के लिए आई एम सॉरी, मुझे एक्चुअली अ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ उनका कुछ काम था। हमारी अब तक सर, मैं अभी बहुत पीछे हूँ, मैं कोशिश करूँगी मंडे तक। ठीक है। सर मैंने प्लान्स और प्राइसिंग तक किया है अभी। सही है, उसके बाद क्या रह गया आपका? आपका उसके बाद रह जाता है क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के बाद अब आज का हम करेंगे। ओके जी। हमने कर लिया था यहाँ तक हमारा। ठीक है। आज हम करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएँगे, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है क्लाइंट सेइंग के बाद। ठीक है। एक इमेज है और उसके बाद इस तरफ फॉर्म है। नेम, ईमेल, कमेंट और फिर बटन और एंड पे हमारा फुटर है। तो हम ये 2 चीज़ें आज करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम काम स्टार्ट करें अपना। मैं आ जाता हूँ सेक्शन के अंदर। अगर आप लोगों ने भी ये बीआर लगाए हुए हैं तो याद से जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे मैं कमेंट लगाता हूँ फुटर एरिया, सॉरी, कॉन्टैक्ट मी। ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई सेक्शन स्टार्ट हो जाए एक, और उसको आईडी लगा देंगे हम कॉन्टैक्ट की। ठीक है। और इस सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, SCCTION सेक्शन। और फ़ौरन जाके हम अपने लिंक भी ऐड कर लें। हमारा क्लाइंट्स का लिंक भी ऐड नहीं हुआ तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं, CLINTS क्लाइंट्स। और उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट का है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं हैश के साथ। और इसको भी हम ज़रा रिफ्रेश करेंगे। ओके। होम ठीक है, स्किल्स ठीक है, रिसेंट ठीक है, प्लान्स ठीक है, क्लाइंट्स ठीक है। कॉन्टैक्ट अभी तक क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया, दैट्स व्हाई। ओके। तो हम आ जाते हैं जी हमारे सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक्टिव होगा जिसकी क्लास नेम होगी सी कंटेनर। ठीक है। कंटेंट कॉन्टैक्ट भी आप कॉन्टैक्ट सी कुछ भी लिख लें। ठीक है, कंटेनर। और उसके बाद मैं इस div को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और मैं यहाँ पे आके दोबारा नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई एक फॉर्म स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सिर्फ फॉर्म को स्टार्ट और क्लोज करवा रहा हूँ। ठीक है। अब फॉर्म का मतलब जो है ये टैग HTML का, ये फॉर्म ही है। इसका मतलब कि समथिंग लाइक दिस। ठीक है। इसका मतलब फॉर्म ही है। ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टैग है यानी कि फॉर्म का, ये HTML के एलिमेंट्स में से। ओके। इसमें एक्चुअली मुझे यहाँ पे मैं पहले कहता हूँ div और क्लास में क्या लगाता हूँ, C-img। ठीक है। कॉन्टैक्ट में जो मैंने इमेज लगानी है उसके लिए मैंने ये लगा लिया। ओके। मैं div से क्लोज करता हूँ। ये मैं सारा आज इसलिए टाइप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्म आज हम पहली दफ़ा कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई।
ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ आईएमजी और सोर्स में कहता हूँ भाई मेरे पास पड़ी है इमेज मेरे आईएमजी के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इमेज है कॉन्टेक्ट डॉट पीएनजी, ठीक है। और ऑल्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉन्टेक्ट मी। सर मैंने सुना था नेट पर ज्यादा जिफ इमेज यूज होता है। जिफ इमेज यूज होता है? जी, वो जरा लाइट वेट होता है ना इसलिए। नहीं, इमेज तो नहीं जी, सॉरी, जिफ तो एनिमेटेड होते हैं सर वेब पर। एनिमेटेड जिफ नहीं, वो तो डिग्री की वो और चीज होती है, लेकिन सिंपल जिफ की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब इसका कि वो कितना लाइट वेट हो सकता है या नहीं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर अब अगर हम यूज़ करें तो अब एसवीजी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो जब मुझे बैकग्राउंड के बगैर कोई इमेज लगानी हो तो मैं उसको पीएनजी में यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे बैकग्राउंड मेरा वाइट ही हो या मुझे लगे कि मेरे बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इमेज का, फिर मैं जेपीजी में ही करता हूँ, क्योंकि जेपीजी पीएनजी की निस्बत लाइट वेट है। जिस तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं की है। ओके, तो मेरे पास इमेज क्यों नहीं आई? ओके, मैंने इमेज एक्चुअली अब डाउनलोड नहीं की है। मैं आता हूँ अपने अनड्रॉ के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये लास्ट टाइम भी बताया था कि एक ये वेबसाइट है, यहाँ से आप काफ़ी इलस्ट्रेशंस ले सकते हैं। पहले मैं अपना कलर सेट कर दूँ यहाँ पे 7510F7, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और मेरी वो जो मैंने इमेज लगाई हुई है वो यहाँ नहीं आई तो उम, कहाँ पे आनी है फिर वो ईमेल? ठीक है, ये मैंने इमेज यहाँ पे लगाई हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से इमेज उठाएँ, अपना कलर वहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लें और इस पे क्लिक करके डाउनलोड पीएनजी कर लें, ठीक है। अगर आप देखें तो यही इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। तो ख़ैर मैंने पहले से इसको डाउनलोड किया हुआ था, मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अब। उम, आईएनजी। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना, अभी आप लोग देख लें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट पीएनजी नहीं होगी, अभी मैं इसको पेस्ट करूँगा तो वो इधर आ जाएगी इंशाअल्लाह। कंट्रोल सी। मेरे फ़ोल्डर्स का खिलारा ही इतना है। ओके जी, ये मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे। और मैंने क्या-क्या खोला हुआ है? क्रोम किधर गया? ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब क्यों नहीं आई? अ, कॉन्टैक्ट डॉट पीएनजी, कॉन्टैक्ट डॉट पीएनजी, IMGCON, मेरे स्पेलिंग गलत है। कॉन्टैक्ट डॉट पीएनजी के, और इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। ओके जी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई फॉर्म एक लगा दो। और एक मिनट,
सॉरी। ओके, तो अब मैं यहाँ पे पहले कहता हूँ कि भाई एक H2 का टैग लगाओ और उसको कह दो एनी क्वेश्चन और H2 क्लोज। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ ओके, अब यहाँ पर मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ इनपुट। ठीक है, ये सिंगल टैग है, लेकिन इसके साथ हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इसको कहता हूँ कि इसका एक एट्रीब्यूट है नेम। इनपुट का एट्रीब्यूट है एक नेम, जिसकी वैल्यू हम रखते हैं वो अ, जो हमने अपने फॉर्म के अंदर, या जब हमने डाटा रिट्रीव करना है, जब हमने डाटा रिसीव करना है, तो जो हमें मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नेम, तो मुझे जब ये फॉर्म मिलेगा कहीं पर भी, मेरी ईमेल पर या मेरी वेबसाइट पर, मेरे एडमिन पैनल के अंदर, तो वो मुझे बताएगा कि जो आपने इनपुट, जिसका नेम आपने नेम रखा था, उसके अंदर किसी ने क्या लिखा है। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि प्लेस होल्डर, ये इसका एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जो कि उस इनपुट बॉक्स के अंदर शो होगा। मैं इसको कह देता हूँ फुल नेम। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अगर अब हम अपने ब्राउज़र में आ जाएं और इसको रिफ्रेश करें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ये इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे हम अब कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर्म्स होते हैं जितने भी, यूजर नेम साइन इन के लिए या कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, तो ये वो प्लेस होल्डर है जो हमने वहां पे लिखा था फुल नेम। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ और मैं कुछ इस तरह से भी कर दूं, तो क्या होगा कि ये उसके सामने दो सेमीकोलन भी आ गया, सॉरी कॉलन आ गया। फिर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि एक और इनपुट बनाओ और उसको नेम क्या देना है, ईमेल। ठीक है, अब जब मुझे फॉर्म रिसीव होगा, अगर वो नाम के अंदर फुल नेम की जगह पे इस, जब वो अपना नाम लिखेगा, तो मुझे रिसीव होगा ये वाला। अगर मैं इसको कह दूं फुल नेम, ठीक है, या एफ नेम, तो वो मुझे शो करवाएगा कि इस इनपुट के अंदर उसने क्या लिखा है और इस इनपुट के अंदर उसने क्या लिखा है। फिर मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर और उसकी मैं वैल्यू लगा देता हूँ ईमेल। ठीक है, ओके। अब सर ये हमारा, जी, सर ये बेसिकली जो नेम में आप लिख रहे हैं ना, ये आप इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम लिख रहे हैं, ये वही नाम ही कंटेंट में है जो यूज। जो कि मुझे जी मेरे फॉर्म मिलने पर, रिसीव होने पर, या जहां पर भी मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, जी, ये ये बेसिकली इन वहां टेक्स्ट पर। बॉक्सेस नाम है। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनकी इनपुट्स को रीड कर सकते हैं जी, वही चीज। और इनके अंदर राइट भी कर सकते हैं अगर आपने रिट्रीव करना है इस फॉर्म को तो। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो अब एक चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर देता हूँ। ठीक है, फिर अक्सर आप लोगों ने कुछ ऐसा भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कहता हूँ H4। ठीक है, और फुल नेम, और कुछ इस तरह करके मैं H4 को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे।
और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अब अगर आप लोग देखें तो ज़्यादातर अ, यही यूज़ हो रहा है कि प्लेस होल्डर ही यूज़ होते हैं। आपको फॉर्म शो होता है और उसके अंदर ही आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि क्या उसमें आपने लिखना है। तो खैर हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ है, वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे लिख के इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा अब ये एक्चुअली क्या होता है टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया हमारे फॉर्म के अंदर वो बॉक्स होता है जहाँ पर हम मैसेज लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है? ये, ठीक है? ये वो बॉक्स होता है जिसके अंदर हम मैसेज लिखते हैं। यहाँ पे हमने नाम लिखा है, यहाँ पे हमने ईमेल लिखी है और यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज अपना। ठीक है, अब हम इसको कर देंगे अ, क्लासेस लगाएंगे हम इनके ऊपर अब। एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास इतनी चीज़ें ओपन हुई हुई है ना, मुझे वो क्लोज इसको सेव करना है। नो, मेरे सिस्टम पर एक ही वक्त में समटाइम्स 10-10 सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। रूम तो रहना है यहाँ पे। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे हमने अभी लिखना है उसका नेम जो है, मैं इसको कह देता हूँ मैसेज प्लेस होल्डर में कह देता हूँ प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप योर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब हम इसको जरा चेक कर लें। ठीक है, हमारे पास अब हमारा एक बॉक्स भी आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वो भी वाइट कलर में है, शो नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको करवा देंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब हमने देनी है इसको क्लासेस। मैं कहता हूँ कि भाई क्लास इसकी लगा दो आप इनपुट एरिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब हम आ जाते हैं अपने स्टाइल शीट के अंदर। पहले हम करेंगे अपनी आईडी कॉन्टेक्ट को के क्लाइंट्स कंटेनर। यहाँ आकर मैं इसको पहले एक कमेंट लगा देता हूँ, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मेरी आईडी है और वो क्या है, कॉन्टेक्ट, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये सारा हमारा सेम ही होता है, किधर गया।
ओके, मैंने कहा जी विड्थ इतनी कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट ये और अलाइन आइटम्स ये। पहले हमारा इस तरह से आ रहा है और मैंने इसको सेव कर लिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो नहीं हुआ। एक मिनट, क्या चीज़ हमने की है? नहीं, मुझे इसको नहीं छेड़ना, मुझे एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट क्लास लगानी है। क्योंकि आज हम एक चीज़ ये भी कर रहे हैं कि आज हमने कोई हेडिंग नहीं लगाई इसके लिए, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो आईडी जो मैंने एचटीएमएल के अंदर लगाई वो इसलिए कि जब मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पे आ सकूँ। ठीक है, मैंने सी कंटेनर को अब वो स्टाइल अप्लाई कर दिया। मैंने कहा फ्लेक्स कर दो और सेंटर कर दो। ओके, फिर मैंने उसके कहा नेक्स्ट हमारा क्या है? आईएमजी है। तो मैंने उसे कहा कि भाई आईएमजी की जो विड्थ है वो आप कर दो 700। डॉट सी आईएमजी, ठीक है। और उसके अंदर आईएमजी का टैग है। कहता हूँ कि विड्थ जो है WADTH 700 पिक्चर्स कर दो। उसको क्लोज कर दो। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ गई हमारे पास। ओके, उसके बाद हमारा कौन सा है नेक्स्ट? इमेज हो गया, उसके बाद है हमारा फॉर्म। तो मैं कहता हूँ कि भाई फॉर्म को जो है आप विड्थ लगा दो 360 पिक्सल फिलहाल। ओके, अब यहाँ तक मेरी 360 बन रही थी तो उसने इसको नीचे भेज दिया। ओके जी, उसके बाद हमारा है H2। ठीक है जी, उसके बाद मैं कहता हूँ कि फॉर्म के अंदर H2 है। उसके अंदर सबसे पहले तो ये करो कि उसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट फैमिली जो है वो कर दो। आएगा बर्लिन। आगे क्या था? बर्लिन। ठीक है, ये है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट साइज कर दो 1.5 REM। और फॉन्ट वेट कर दो आप 300। और कलर आप कर दो, हम कौन सा कलर ऊपर यूज कर रहे हैं? हैश, एक मिनट। हम ये कुछ ग्रे कलर का यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो अब ज़रा हम इसको देख लें। क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा सब। ठीक है, साइज अभी हमारा छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। 1.7।
ओके जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैग आ जाता है कौन से वाला, नेक्स्ट क्लास जो है इनपुट एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट। कितने लोग थे, कितने हो गए, 4 हुए अभी। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया टेस्ट एरिया की क्लास। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कलर मैंने कहा जिसका वाइट नहीं चाहिए हमें। एक मिनट। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैंने ये कर दी, फॉन्ट वेट मैंने कहा 500 कर दो, और साइज जो है वो 18 पिक्सल्स कर दो। रेडियस बॉर्डर इसका जो है वो 5 पिक्सल कर दो हर तरफ से। लाइन हाइट जो है ये क्या करेगी कि ये हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट वो बॉक्स जो है बड़ा कर देगी। ओके, मैंने कहा बॉर्डर जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दो, मुझे कोई वहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए। कलर सॉरी, बैकग्राउंड कलर। बॉर्डर मैंने कहा कि 2px सॉलिड, और ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट मेरा प्राइमरी कलर है उससे कुछ लाइट कलर है ये। ट्रांजिशन को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। पैडिंग मैंने कहा 30 पिक्सल कर दो, और बॉटम से 15 पिक्सल जो है वो इसका मार्जिन कर दो। विड्थ इसकी 100% किसके, मेरे फॉर्म की विड्थ के। ठीक है, मेरी फॉर्म की विड्थ कितनी है, 700, नहीं सॉरी 360। और बॉक्स साइजिंग जो है मैंने यहाँ पे लगाया है, इसको मैं अगर अभी ख़त्म कर दूँ बाद में देखते हैं। अब हम ज़रा इसको रिफ्रेश करके देखें। जो बॉक्स साइजिंग मैंने लगाया है वो एक्चुअली क्या करता है कि अगर हमारा फॉर्म ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है, तो ये जो है हमारा नहीं बढ़ेगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन रिफ्रेश करने दें, स्क्रॉल बार हमारी ये फिक्स रहेगी। ओके जी, उसके बाद मैंने कहा आउटलाइन भी रहने दें फिलहाल। नेट। ओके, ये मेरा हो गया यहाँ तक। अब हम आ जाते हैं हमारे कौन सी चीज़ है नेक्स्ट, यहाँ पे कमेंट हमारा नहीं आया, राइट।
कमेंट में भी हमने यही लगाया हुआ है। टेक्स्ट ये हमारा वो टैग है टेक्स्ट एरिया का, जो बॉक्स टेक्स्ट के लिए हमारा होता है। मैंने उसको कहा कि हाइट इसकी 150 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। ये जो हाइट है इसकी 150 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि लाइन हाइट जो है वो 150% कर दो। फिर मैंने कहा रीसाइज जो है वो सिर्फ वर्टिकली हो, हॉरिजेंटली ना हो। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मेरा ये इस तरफ जा रहा है। रीसाइज अगर मैं इसको करता हूँ तो ये ठीक है, इस तरफ जा रहा है। लेकिन वो जो मैंने रिसाइज का भी लगाया उसके बाद एक तो मेरा ये साइज चेंज हो गया, ठीक है। और सेकंड, अगर मैं इसको करता हूँ रिसाइज तो ये सिर्फ नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे नहीं जाएगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ब्लैक कलर हो रहा है, जो मुझे ऑब्वियसली नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट एरिया लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। नहीं सॉरी, टेक्स्ट एरिया नहीं है ये, इनपुट एरिया, इनपुट एरिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ फोकस। फोकस भी देखें, एक होता है होवर, ठीक है। होवर क्या करता है कि जब मैं ऊपर माउस लेके आऊंगा, ठीक है, जब मैं माउस लेके आ रहा हूँ, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, तो ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। फोकस होता है कि जब मैं उसको माउस लेके आता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो जो एक्शन परफॉर्म हो तो वो कैसे हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनपुट एरिया फोकस, ठीक है। और उसके अंदर बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल लगा दो, ठीक है, सॉलिड कलर का, ये वाला मेरा जो प्राइमरी कलर है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिर क्या होगा जब मैं इसको, क्या हुआ, ब्लैक ही क्यों आ रहा है। मैंने सेव कर ली है फाइल, सेव भी कर ली है, INPUT, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे डॉट नहीं लगाया हुआ, ये वैल्यू है डॉट की भी। ओके, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या हो गया, हद है। फोकस इनपुट एरिया, INPUT एरिया, फोकस बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अब क्या मसला है।
कौन सी चीज़ है जो गड़बड़ कर रही है? INPUTA, अब तो कॉपी किया है, अब तो सही होना चाहिए था इसका। क्लोज किया हुआ मैंने, क्लोज किया होगा। सेमीकोलन सेमीकोलन। कोई बताएगा कि क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे? किसी की समझ में आ रहा है? फोन ठीक है, क्लोज स्टार ठीक है, क्लोज स्टार ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है। फोन साइज 18 पिक्सल्स है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है, ये भी ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। सर इन सबको बंद करके 1 बाय 1 चला कर देखिए। आपको मेरे को फिर से नया से लिखें, नए सिरे से लिखें? चले हम यहाँ पे नहीं सर, कहाँ नए से? सिरे से नहीं लिखना, जस्ट ये कि जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आप चला चला रहे हैं ना एट अ टाइम इकट्ठी, ये इनको सारों को बंद करके 1 बाय 1 ऑन करके देखिए। अच्छा जी, कलर तो वाइट है, इसको हम खत्म कर देते हैं, हमें यहाँ पे वाइट नहीं चाहिए था। फॉन्ट फैमिली जो है, मैं इसको अगर यहाँ पे कमेंट लगा के खत्म कर देता हूँ तो देख लेते हैं, लेकिन इससे क्या होगा? सर इससे ये होगा कि आप पिन पॉइंट करने में आपको आसानी हो जाएगी कि यहाँ करके गड़बड़ है, नहीं, वो फिर तो उसको मुझे आप देख समझ लेंगे। आ गई थी कि आपका कहने का मतलब क्या था, लेकिन ठहर जाए, हम इधर से कॉपी कर लेते हैं इसको, फिर मैं तसल्ली से देखूंगा भी और हम इसको ट्राई भी कर लेंगे। टेक्स्ट एरिया का तो इसमें कोई रोल नहीं है, या टेक्स्ट एरिया में हमसे कोई चीज़ मिस हुई है कि नहीं हुई? हाइट पे मैंने लगा दिया, लाइन हाइट पे मैंने लगा दिया, रिसाइज पे मैंने लगा दिया क्लोज डॉट, और INPUTARIAREA टेक्स्ट एरिया, इनपुट इनपुट टेक्स्ट एरिया। क्या हमारी दूसरी फाइल ठीक है? तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा?
अगर होवर ठीक चल रहा है तो फिर हमारा फोकस भी यहाँ पे ठीक चलना चाहिए था। पर फोकस तो तब नहीं चलेगा जब आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर, हाँ टेक्स्ट जी, बॉक्स के ऊपर। बिल्कुल। वो जब क्लिक, लेकिन मैंने सिर्फ होवर लगा के चेक किया कि क्या ये भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि हमने चेंजेस सिर्फ इतनी ही की हैं कि हमने जहाँ पे मैंने भी होवर लगाया था वहीं पे हमारा फोकस है, बाकी सब कुछ हमारा सेम टू सेम है। हमारी सारी चीजें जो सर ऊपर हैं बट आप वो क्लिक भी। करके देखें ना क्या क्या। फोकस ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि फोकस काम तब करता है जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जब हमने हाँ क्लिक जी। करना है, जी। होवर जो है वो जब ऊपर लेके आएंगे तब काम करता है। तो मैंने अभी होवर क्यों लगाया, हाँ सिर्फ ये देखने के लिए कि आया होवर से वो कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और मैंने कलर जो है वो ब्लैक ही रखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रे टाइप, ठीक है। ब्लू कर दे, पर्पल। पर्पल। सो क्लिक नाउ। पर्पल, पर्पल तो हमारा ऑलरेडी नो है, मैं सर यहाँ पे होवर नहीं ग्रीन है। कर देता हूँ। एरिया होवर। रिफ्रेश इट। रिफ्रेश इट। हाँ, इट इज चेंजिंग बट ब्लैक में आ रहा है। सर इसको कोई सीएसएस की क्लास तो नहीं गलत लगा दी आपने? आई मैं मीन वही वो किसी देख रहा और हूँ, क्लास से रीड कर हालांकि रहा हो। हमने उसी को कॉपी किया है, हमने कुछ जो मेरे पास पहले से लिखा हुआ था। ये चले हम एक और काम करके देख लेते हैं कि सर इसको आईडी से पकड़ के देखें। इंस्टेड आप क्लास से पकड़े ना, इसको आईडी से पकड़ के देखें। चलो कॉपी कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं कलर भी लगा देता हूँ 7510F7। सर ये तो क्लास है ना, आईडी आईडी कहाँ है इसकी? आईडी अब यहाँ पे आएगी ना। हाँ, अब क्लास भी लिखी रहने, आईडी भी लगा दें सेम, तब भी चल जाएगा। अच्छा, हम्म। नहीं, चलें फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में ये वाला मसला हल जरूर करेंगे कि क्यों हो रहा सर था। फिलहाल के लिए सिर्फ ये है कि हमारा फॉर्म यहाँ पे बन गया है। अब हमने एक बटन बनाना है अपना, और एक फुटर बनाना है। ये बना के उसके बाद मैं इसको तसल्ली से देखता हूँ, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इस इशू को डिस्कस करेंगे कि क्यों आ रहा था ये इशू। क्योंकि मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरे जो मैं जिस पर काम कर रहा था वो ठीक है, वो अपना कलर चेंज कर रहा है, प्रॉपर्ली काम कर रहा है, और जितनी प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस की सारी मैंने वो कॉपी ही की थी। आई डोंट नो क्यों ये ऐसे कर रहा है, बट समटाइम्स आप में से जिसने मुझसे प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करवाई उनको पता है कि किस किस तरह के बिल्कुल ऐसे हमसे मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम अगर रीड भी करते हैं तो हमें लगता है कि कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इसको फिर सुकून से ही अब चेक करूंगा। ओके, मैं यहाँ से बटन अपना कॉपी कर लेता हूँ। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे बटन एनिमेटेड है तो हम यहाँ से अपना बटन उठाते हैं जो हमने कहाँ पे लगाया था, ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे।
कि हमें यहाँ पे भी सेम वैसा ही कुछ बटन चाहिए, ये वाला। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, डिव पूरा ही, सॉरी, और अपने फॉर्म के एंड पे यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे हमने बटन और लगाना है, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही लिख रहे हैं, आस्क मी। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमने क्या किया है, क्लास डिसेंड बटन ए href, अच्छा जी, चैट में क्या हो रहा है, फॉर्म टैग के अंदर लिख दिया आई थिंक। नहीं, उससे वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा भी, क्योंकि फॉर्म के अंदर मैं डिव का टैग कैसे लगा सकता हूँ। इसको फॉर्म के, फिर वो करेगा क्या, ऑब्वियसली इसको फ्लेक्स कर देगा, वो बाहर ले जाएगा, मुझे इसको उधर भी नहीं लेके जाना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसके अंदर ही जो है पुराना अपना, यहीं से जो मैंने बटन लगाया हुआ एक्चुअली, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बटन ये मुझे अलाउ करेगा। टेक्स्ट एरिया के बाद में बटन सिर्फ मैं यहाँ से जो ये वाली क्लास है ये रिमूव कर देता हूँ, और सिर्फ रिसेंट बटन की मैं रहने देता हूँ। और फिर हम रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, ये मेरे पास अभी भी उस तरह से नहीं बना, क्यों नहीं बना, लेट मी चेक। हमारा बटन कुछ इस तरह से था, 100% होगा, या फिर हम इसको बिल्कुल फ्रेश दे देते हैं यहाँ पे। अगेन वही चीज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक का टैग लगा के, और उसको मैं कहता हूँ href, क्लास में क्या देता हूँ रिसेंट, और यहाँ पे a, कि अब हमें देना है इसको क्लास में से रिसेंट बटन cntptn। इसको पूरा को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम क्लास भी चेंज करके दे देते हैं। सेंड बटन की बजाय मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ सी बटन, और यहाँ पे भी हम क्लास लगा देते हैं सी बटन।
ओके, आज का दिन खराब हो गया हमारा। क्या चीज़ है? एक मिनट। विथ 100%, या मैं इसको कह देता हूँ 360 पिक्सल्स। बॉर्डर इतना, बॉर्डर रेडियस इतना, सेंटर सेंटर। और मुझे एक्चुअली यहाँ पे बटन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ टेक्स्ट को ही, जितनी टेक्स्ट की विड्थ है उतनी ही विड्थ लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके बटन कर दूँ, बटन, और उसकी क्लास में ये लगा दूँ, तो फिर क्या ये चेंज करेगा? लेकिन ये 100% पे अभी भी नहीं गया, तो क्यों नहीं गया? हमने कितनी रखी थी इसकी? 360, यहाँ पे भी 360 है। चलिए फिलहाल के लिए हमारा ये बटन आ गया। फिलहाल तो आप लोग बटन ही बनाओ ना, ये वाला। फिर हम इसको जब एनिमेशन में लेके जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम एनिमेशन करेंगे अपनी, तो उसमें हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, इसका ब्लैक क्यों आ रहा है, और सेकंड ये है कि हमारा ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा। और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा फुटर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ फुटर। फुटर का जो HTML टैग है वो बाय डिफॉल्ट फुटर ही है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर फॉर्म का टैग लगाया, फॉर्म के टैग से मतलब ये है कि इसके अंदर हमारा फॉर्म है, और फुटर के टैग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी वेबसाइट का फुटर एरिया है। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ पी का टैग लगा के क्राफ्टेड बाय मी विद लव, और मैं इसको कहता हूँ कि पी का टैग क्लोज कर दो, और नेक्स्ट में कहता हूँ एक और पी का टैग लगा के मैंने यहाँ पे लिखा एंड COPY, कॉपी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉपीराइट का साइन लगाना चाहता हूँ, जैसा कि ये वाला, ठीक है, तो उसके लिए मैं कोड यूज करूंगा। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि हम इस कोड को क्या कहते होते थे, लेकिन एंड कॉपी, ठीक है, 2020, और फिर मैं कहता हूँ काशिफ जावेद, और मैं अपना पी का टैग यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके जी, अब हम जरा इसको देखें। सॉरी, ये हमने यहाँ पे देखना। ठीक है, मेरे पास ये दो पैराग्राफ यहाँ पे आ गए हैं। अब हम आते हैं ऑब्वियसली फुटर को स्टाइल देने के लिए हम क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट एलिमेंट है HTML का, ठीक है, डिफ़ॉल्ट टैग है,
तो हम यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट फुटर लिखेंगे, कोई हैश नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फुटर लिखेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से इसका सारा कुछ कॉपी कर लेता हूँ, 3-4 लाइन। और ये मैंने कहा कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। स्पेस अराउंड बॉर्डर टॉप जो है वो इतना कर दो 1 पिक्सल सॉलिड, और ये समथिंग ग्रे कलर ही बनता है। और उसका अल्फा चैनल जो है 5 कर दो, 0.5, इतने परसेंट वो शो होना चाहिए। और उसके बाद मैंने फुटर को कहा कि 15 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम से इसकी जो है वो कर दो, मार्जिन कर दो, ठीक है, पैराग्राफ को। और कलर ये ग्रे कर दो। ओके, तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास हम्म, ये एक लाइन बन रही है, लेकिन ये लाइन काफी ज्यादा ऊपर आ गई है। हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स या 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। ये गैप आ गया। अब दूसरा मसला आ रहा है यहाँ पे कि हमारा फुटर जो है उसके बाद भी हमारे पास ये काफी जगह बन रही है। तो कोई मुझे बताएगा क्यों बन रही है? एनीवन? नहीं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि अगर आप लोग ये बी आर का टैग यूज करो तो इसको खत्म कर देना। और वो खत्म कर देना क्योंकि मुझे अपने फुटर के बाद कोई लाइन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके सेव करता हूँ, तो मेरा फुटर जो है वो मेरे बिल्कुल एंड पे है अब, ठीक है। तो ये हमारी पोर्टफोलियो जो है वो हो गया है तैयार, ठीक है। अब आप लोगों ने मंडे तक किसको क्या करना है, तैयार करना है। कल हम एनिमेशन करेंगे, और उसके बाद फिर जो है अल्लाह ने चाहा तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव के ऊपर काम करेंगे मंडे के बाद, मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह। अब तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन? ये लोग ज्यादा आए थे, कौन कौन चला गया हुआ है? अच्छा जी। अवानजादी, हिजर खान, नवीद गुल, नशाबा अख्तर, शाहिदा यास्मीन, कोई सवाल? ठीक है। अब मेहरबानी करके ये सारी चीजें मंडे तक हर हाल में आप लोगों ने तैयार करनी है, विद एनिमेशन, ठीक है। जो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा रहे हैं, ये बटन के ऊपर या इस बटन के ऊपर या जितने बटन्स भी हैं, वो खैर इतने लंबी चीजें नहीं होंगी, बिल्कुल
एक ही चीज़ समझ लें कि बार-बार ही हमने की हुई है, तो आप लोग बआसानी समझ जाओगे, डोंट वरी। ठीक है? चलें फिर अब क्लास एंड। अच्छा मुझे किसने मैसेज किया था? नहीं, आई थिंक नहीं है। मोहम्मद याहिया, आपका कोई क्वेश्चन? चलें फिर दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग वफ़ात पा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। हमारे गाँव में जो है वो कुछ दिन पहले हमारे फैमिली फ्रेंड थे, वो कोरोना से वफ़ात पा गए, ओमान में थे और उनको फिर ओमान में ही दफ़ना दिया गया। और उसके बाद हमारे घर से मेरे दादाजी का जो घर था उसके साथ एक नेबर थे, उनका एक बेटा माशाल्लाह जवान था, 40 के करीब होगी, 40-45, वो कोरोना की वजह से इंतकाल फरमा गए। फिर हमारे 2 और लोग गाँव में इसी तरह आज हमारा जो नंबरदार है उनका समझ लें भाई है, कज़न है, इकट्ठा ही उनका घर है, तो उनकी डेथ हो गई। और यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से आई थिंक 3 स्टूडेंट मेरे हैं जिनके करीबी एक हमारी सैयदा ज़हरा हैं, उनकी बहन की डेथ हो गई थी। तो सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी अमान में रखे, हमें भी अपनी अमान में रखे और हर आफ़त से बचाए और इस कोरोना से तो ख़ास तौर पर बचाए। हम सबको महफूज़ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।